हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो फ्रेंड्स एक फिर से नया पेपर हम आपके सामने ले आए। फ्रेंड्स पेपर हमारे पास है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जूनियर कुछ कोच फुटबॉल 2016 का पेपर है फ्रेंड्स ये। और ये सीईटी पेपर और पेपर नंबर हम फ्रेंड्स 30 कर रहे हैं। 30वें पेपर में हम पहुंच चुके हैं फ्रेंड्स। और हमने जो है लगभग इसी चैनल पे 42+ पेपर को अपलोड कर दिया है। तो प्लीज़ जो भी कैंडिडेट सीईटी की तैयारी कर रहे हैं एक बार जा कर के उसको देख लीजिए। सभी क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 1 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये होता है विश्व एड्स दिवस को। संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो 552 होती है। क्वेश्चन देखिए, संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552, इसका सही हो जाएगा। किसने अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2016 जीता था। तो 2016 में जीता था कैक्सन बसु ने, जबकि 2022 में जीता है रेना कवास्की ने। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर सही हो जाएगा। भारत के किस राज्य में साक्षरता दर 100% है। तो ये केरल में। प्रधानमंत्री जनधन योजना किससे संबंधित है। तो फ्रेंड्स ये नंबर 1 वित्तीय समावेशन, नंबर 2 प्रौद्योगिकी समावेशन। तो इसका आंसर 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। पहला विश्व युद्ध कहाँ शुरू हुआ था। तो ये यूरोप। पहला विश्व युद्ध कहाँ शुरू था, यूरोप में स्टार्ट हुआ था। शीत युद्ध किसके बीच में था। तो ये सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में। शीत युद्ध किसके बीच में था, सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में। वित्तीय साक्षरता अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो यह है कैशलेस आर्थिक प्रणाली के बारे में जागरूकता। वित्तीय साक्षरता अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका हैगा कैशलेस आर्थिक प्रणाली के बारे में जागरूकता। फिर क्वेश्चन हमारे पास अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात कितना था। तो 2011 में था 940। इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भारत को पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो भारत का यहाँ पे 940 सही है। भारत में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है। तो ये अमर्त्य सेन ने। भारत में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार अमर्त्य सेन ने जीता है। रीजनिंग फ्रेंड्स की नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे, रीजनिंग और मैथ। अब फटाफट हम फ्रेंड्स के जीके को सॉल्व करेंगे। और आप देख लीजिए जीके जो है कहाँ से ज़्यादा पूछे गए हैं फ्रेंड्स, और किस टॉपिक के ज़्यादा इसमें पूछे गए हैं। ये तो फ्रेंड्स सारा ही मैथ का है। देखिए फ्रेंड, एक क्वेश्चन हमारे पास ये आता है, सामान्य ताप पर दूध का खट्टा हो जाना क्या है। तो ये एक रासायनिक परिवर्तन होता है। सब्जी पदार्थ का कंपोस्ट में अपघटक किसका उदाहरण। तो ये ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। सब्जी पदार्थ का कंपोस्ट में अपघटक किसका उदाहरण है। तो ये ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है फ्रेंड। जिंक ऑक्साइड का उभयधर्मी ऑक्साइड है। जिंक ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड है क्योंकि वह एसिड्स और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकता है, क्रिया कर सकता है। LiCi किस वजह से कार्बनिक विलायक में विलय है। तो ये सहसंयोजी बंधन है इसलिए। जब HCl को कॉपर ऑक्साइड में डाला जाता है तब नीला हरा रंग का यौगिक बनता है। म्यूकर फफूंद में पोषण डैश है। तो ये प्राणी संभोजी। निम्नलिखित में से कौन सा पादपों में पानी के परिवहन के साथ जुड़ा हुआ है। तो जाइलम यानी दारू। गुर्दे वृक्क का मुख्य कार्य क्या है। तो ये है 1 और 2 दोनों, मतलब चयनात्मक पुनः अवशोषण करना और दूसरा अति सूक्ष्म निस्संदन। अवतल दर्पण द्वारा निर्मित आवर्धन के बारे में कौन सा सत्य है। तो उसका मूल्य 1 से कम अथवा 1 से ज़्यादा भी हो सकता है। अवतल दर्पण द्वारा निर्मित आवर्धन के बारे में है तो क्या है, उसका मूल्य 1 से कम और 1 से ज़्यादा हो सकता है। जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म पर गिरता है सबसे कम विचित्र रंग होता है तो लाल। जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म पर गिरता है तो सबसे कम विचित्र रंग होता है, उसका आंसर हो जाएगा लाल। पिकअप द वर्ड फ्रॉम द चॉइस विच इज क्लोज टू अपोजिट टू वर्ड आर्क्स। डेली यानी डेली। डेली आपके पास विचरण, घूमना, ऊपर, तो इसका जो होगा अपोजिट होगा पुश। डेली होता है ऊपर की तरफ और पुश होता है नीचे की तरफ। इनक्लीमेंट कठोर, तो इसका आपके पास आएगा रिगोरस यानी RIGOROUS। रिगोरस यानी कठिन। इंक्लीमेंट का कठोर क्योंकि सिमिलर बताना था, इंक्लीमेंट कठोर, रिगोरस भी कठोर। आगे देखिए फ्रेंड्स, अ प्लेस वेयर वन लिव्स परमानेंटली डोमिसाइल। डिस्पाइट द ट्रस्ट bestowed on the minister, he turned out to be a snake in the grass during the revolution। तो इसका होगा a secret enemy। I have not seen him in dash 5 years।
आई हैव नॉट सीन हिम इन डैश 5 ईयर, तो यहाँ पे नो आर्टिकल, यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। यदि जमा अपि शब्द में यद्यपि इसका आंसर हो जाएगा यद्यपि। निम्न में से कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है? तो मोहन सोता है, ये अकर्मक क्रिया फ्रेंड्स। वृक्ष शब्द का पर्यायवाची है, तो वृक्ष का विटप यहाँ पे सेंस है। आजीवन शब्द में कौन सा समास है? आजीवन एक अव्ययभाव समास है। आजीवन शब्द में कौन सा समास होती है? एक अव्ययभाव समास है। निंदा शब्द का विलोम होता है स्तुति। संकल्प में उपसर्ग लगा है सम, तो इसका आंसर सम बिल्कुल सही हो जाएगा। संकल्प में उपसर्ग लगा यहाँ पे सम। बात का धनी मुहावरे का क्या अर्थ होता है? यानी वादे का पक्का। निम्न में से कौन सा वाक्य सरल वाक्य है? तो ये अस्वस्थ रहने के कारण वह परीक्षा में सफल ना हो सके, ये सरल वाक्य है फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो ये होगा गलत बताना फ्रेंड्स। यहाँ कई रेलवे के कर्मचारी की गिरफ्तारी हुई फ्रेंड्स, तो कई रेलवे नहीं, इसका होगा रेलवे के कई कर्मचारी की गिरफ्तारी हुई, तो ये आपका इसमें ये आंसर गलत है। बाकी सही देख लीजिए एक बार। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते, सही है। वकीलों ने कागजों की जांच की, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, तो ये सारे बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। कूलन में, केली में, कछारन में, कुंजन में, तो ये अनुप्रास अलंकार है। निम्न में से कौन सा मंत्री इंद्रीय निर्वाचन क्षेत्र से? तो कर्णदेव कंबोज। हरियाणा राज्य में राज्यसभा में सदस्यों की कितनी सीटें आवंटित हुई? इसका आंसर 5 बिल्कुल सही हो जाएगा। अब तक हरियाणा में कितनी बार राष्ट्रीय सेंसस लगाया गया? तो 3 बार। सोहना कुंड हरियाणा के 21 गुड़गांव में। अरावली पर्वतमाला हरियाणा के 21 भाग में है, तो ये दक्षिण भाग में फ्रेंड्स। इसका आंसर दक्षिण बिल्कुल सही हो जाएगा। क्षेत्रफल के अनुसार निम्न में से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो फ्रेंड इसमें जो है सिरसा, इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा फ्रेंड्स। पर सिरसा तो अब नहीं होगा, तो आप यहाँ इसका आंसर भिवानी बताएंगे फ्रेंड्स, तो इसका आंसर 4th भिवानी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। एक प्राचीन धार्मिक स्थल पांडुपिंडारा, ये जींद में है फ्रेंड्स। सिंधु घाटी सभ्यता राखी गढ़ी किस जिले में? तो हिसार में। 1756 शताब्दी हरियाणा राज्य किसके नियंत्रण में था? तो मराठों के नियंत्रण में था। पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? 1761 में हुई थी फ्रेंड्स। निर्वाचन क्षेत्र को जिले के साथ मिलाइए। पेवा कौन सा गलत है? पेवा कुछ क्षेत्र में सही है, संभाल का पानीपत में बिल्कुल सही है, हांसी हिसार बिल्कुल सही है। जो बावल है और रेवाड़ी में, ये रोहतक गलत है इसका फ्रेंड्स। हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इसका आंसर साक्षी मलिक बिल्कुल सही हो जाएगा। दीपा मलिक ने पैरालंपिक गेम 2016 में भारत के रजत पदक जीता, उनका जन्म हरियाणा के किस में हुआ था? दीपा मलिक का जन्म रोहतक इसका आंसर बिल्कुल सही है। भारत के लिए रजत पदक जीता दीपा मलिक जी ने, तो उनका जन्म रोहतक यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। हरियाणा दिवस 1 नवंबर को आता है। पिंजौर गार्डन नवाब फिदई खान ने जो इसके वास्तुकार हैं। निम्न में से कौन सी हरियाणा की दूसरी राज्य भाषा है? तो यहाँ पे पंजाबी इसका सही हो जाएगा। हरियाणा राज्य का राज्य पक्षी यहाँ पे कालातीत। हरियाणा में कुल कितने जिले हैं? यहाँ पे 22 बिल्कुल सही हो जाएगा फ्रेंड्स। एक बार और क्वेश्चन देख लेते हैं। सूर्य सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट प्रतिभा के लिए? तो सूर्य सम्मान साहित्य के लिए। हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका हरिगंधा है। फुटबॉल खेल में बॉल का अधिकतम भार क्या है? तो 450 ग्राम होना चाहिए फुटबॉल का। फुटबॉल मैच की अवधि क्या होती है? तो ये 45 मिनट। 45 का खेल, 10 मिनट का रेस्ट, फिर 45 मिनट का खेल स्टार्ट होता है फ्रेंड्स। फुटबॉल मैच के लिए कितने रेफरी की आवश्यकता होती है? तो 1 रेफरी की यहाँ पे आवश्यकता बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फुटबॉल खेल में टॉस जीतने वाला कप्तान या तो ग्राउंड साइड चुनता है या फिर वो किक ऑफ चुनता है फ्रेंड्स। फुटबॉल के फील्ड में 2 ऊर्ध्वाधर गोल पोस्ट के बीच की दूरी होती है 8 यार्ड। फुटबॉल में पूर्ण इंस्टेप के साथ किक को यह भी कहते हैं, तो किक को लो ड्राइव भी कहते हैं। फुटबॉल में सेंटर सर्कल की त्रिज्या मीटर होती है 9.15। सेंटर सर्कल त्रिज्या 9.15। फुटबॉल में पेनल्टी स्ट्रोक इस दूरी से अंकित स्पोर्ट से लिया जाता है 12 यार्ड। अंतर्राष्ट्रीय मैच प्लेइंग फील्ड का माप है, तो ये 100 से 110 मीटर है। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। फुटबॉल मैच के दौरान निम्नलिखित में से कौन समय रखता है? तो रेफरी। क्या फ्रेंड्स? फुटबॉल मैच के दौरान निम्नलिखित में से कौन समय रखता है? तो रेफरी। निम्नलिखित में से कौन सी गलती फाउल फुटबॉल में प्रत्यक्ष फ्री किक द्वारा दंडित नहीं होगी? बॉल को क्षेत्र के बाहर निकाल देना, ये दंडित नहीं होगी। फुटबॉल में गोल पोस्ट की ऊंचाई क्या है? तो 96 इंच यहाँ पे आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन फुटबॉल में फाउल नहीं माना जाता? तो ये बॉल को सिर से मारना। फुटबॉल फील्ड में अंकित रेखाएं, ये फ्रेंड्स क्वेश्चन था कि फुटबॉल में फाउल नहीं होता तो सिर से मारना है, फाउल नहीं है। बाकी पकड़ना, वार करना, हैंडल करना ये फाउल है। फुटबॉल फील्ड में अंकित रेखाएं डैश इंच की चौड़ाई के से बड़ी नहीं होनी चाहिए, तो ये 7 इंच चौड़ाई। फुटबॉल फील्ड में अंकित रेखाएं ये 7 इंच से बड़ी नहीं होनी चाहिए, चौड़ी नहीं होनी चाहिए। फुटबॉल में कुल प्लेइंग टाइम होता है 90 मिनट का। अधिकृत प्रतियोगिता फुटबॉल में मैच के दौरान एक टीम के कितने खिलाड़ी बदले जा सकते हैं? तो ये 3 और ज़्यादा 12। अधिकृत प्रतियोगिता फुटबॉल मैच के दौरान एक टीम में कितने खिलाड़ी बदले जा सकते हैं? तो फ्रेंड्स इसका 3 और ज़्यादा 12। डुरंड कप किस खेल से? तो ये फुटबॉल से। डुरंड कप किस खेल से है? फुटबॉल से। फुटबॉल में प्रथम और द्वितीय हाफ में कितना अंतराल होता है? तो ये 15 मिनट का अंतराल होता है। नियमों के अनुसार फुटबॉल मैच में कितने स्कोर संख्या होते हैं? तो ये इसका फ्रेंड्स होगा 3। इसका आंसर फ्रेंड्स इसका कोई भी नहीं फ्रेंड्स, इसमें आता कोई भी नहीं। कहता है नियम के अनुसार फुटबॉल मैच में कितने स्कोर संख्या होती है? तो कोई भी नहीं। फुटबॉल में पेनल्टी आर्क कितनी दूरी पर होता है? तो ये हो जाएगा आपके पास, ये फ्रेंड्स है 18 यार्ड। फुटबॉल में पेनल्टी आर्क कितनी दूरी पर होता है? तो ये 18 यार्ड इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा फुटबॉल में शेडिंग ऑफ अपराध नहीं है? तो बॉल को हाथ में छूना। फुटबॉल में इनडायरेक्ट किक यहाँ से ली जाती है, तो ये अपराध कारित हुआ था। फुटबॉल में इनडायरेक्ट किक यहाँ से अपराध कारित हुआ था। गोल क्षेत्रफल है 6 गुना 12 यार्ड, यानी 72 यार्ड। 2013 तक लियोन मेसी ने कितनी बार ब्लेन डी और पुरस्कार जीता? 4 बार। 2013 तक लियोन मेसी ने कितनी बार ब्लेन डी पुरस्कार जीता? तो ये 4 बार। किस टीम ने फीफा 2000 विश्व कप 2010 का फाइनल जीता था? तो ये स्पेन ने जीता था फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये पेपर हमने जो है सभी जीके हमने फ्रेंड्स कर लिए। और फ्रेंड्स ये पेपर था जूनियर कोच फुटबॉल का था, तो इसके अंदर आपने कई फुटबॉल के क्वेश्चन पढ़ लिए। ठीक है फ्रेंड्स, और मैथ और रीजनिंग फ्रेंड्स के हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे। और फ्रेंड्स हमने इस चैनल पर HSC CET के सारे पेपर अपलोड कर रखे हैं, एक बार आपको आप जाके देख लीजिए, ताकि आपके CET में अच्छे नंबर से आप क्वालिफाई कर सकें। थैंक यू फ्रेंड्स।